हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा, ठीक है भाई। तो इसके 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। और घटना चक्र के बुक के भी हम क्या करा दिए भाई, प्रैक्टिस करा दिए हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है। और उसके भी प्लेलिस्ट बनाए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम हिंदी, जीएस और इंग्लिश के पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है भाई। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ये आपको बताना है भाई, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका विल भी राइट हो जाएगा, ठीक भाई। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं भाई? वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ओंठों का आकार गोल हो जाता है, ठीक है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है भाई। ओ, औ, ठीक है, औ और अयोगवाह स्वर, ठीक है। तो ये आपको वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और संवृत स्वर क्या होते हैं? संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या भी बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुनासिक स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या भी, जिसका उच्चारण वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी हो, क्या भाई, नाक से हो, उसको अनुनासिक स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये आपको बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुषांगिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पारलौकिक आपका शुद्ध है भाई, दुर्धर्ष सही है, आशीर्वाद भी सही है, ये निश्चय आपका गलत हो जाएगा। इसकी ठीक है, ये आपकी वर्तनी क्या है भाई? अशुद्ध है, ठीक है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी भाई? सही हो जाएगी, चेस्ट, ठीक है। ये इसकी वर्तनी जो है आपकी शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है अशुद्ध है, और सबके वर्तनी शुद्ध है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या करे? विशेषण है, विशेष से जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है भाई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है गरीबों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो, तो वहां पे कौन क्या होता है भाई? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कह रहे हैं कि जिस क्रिया का फल देखिए कर्ता पर ना पड़े, भाई कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो कर्म सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, ठीक है। मोहन साइकिल चलाया, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। करें कि अब भूख बढ़ती ही जा रही है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगति द्योतक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि 29 शब्द का में उपसर्ग है, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भैया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन जो है उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है। सभ्य, ठीक है भाई, तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, उपत्यका का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आधि
आदित्य का, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। अगला है, कह रहे हैं कि किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ये आपको कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे कह रहे हैं कि तट, मुहाना, तीर या कर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कर जो है किनारा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मुहाना है, तट है और तीर है, ये जो है किनारा का पर्यायवाची है, लेकिन कर जो है नहीं है। नहीं वाला हमको बताना था, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, कर किसका पर्यायवाची है? ये लगान का पर्यायवाची है, ठीक है, लगान का पर्यायवाची है। अगला है, मनसिज का पर्यायवाची है, तो ये आपको बताना है। मनसिज का पर्यायवाची है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कामदेव का, ठीक है भाई। कामदेव का ये पर्यायवाची है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, करें कि ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ओघ शब्द पर्यायवाची है, ओघ किसका? ये ढेर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, ठीक है। ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अम्बुज और अम्बुद का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भी? यहाँ पे कमल और बादल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अम्बुज माने कमल, अम्बुद माने बादल। नेक्स्ट है, जिनका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, अंत्यज कहते हैं, ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है। नेक्स्ट है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। अगला है, करें निम्न में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि भाई? व्यंजन संधि होगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उत प्लस श्वास, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, करें कि यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा समास है? ये हाथों हाथ, ठीक है। हाथों हाथ में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कहें भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है। गंगा का तट हो जाएगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो देखिए, विभाव का है, अनुभाव का है, संचारी भाव का नहीं, अस्थाई भाव का नहीं। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन से फांस लिए कर डोलह बोलह मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है भाई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला है, कहने की जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटना बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो देखिए आपका ये गद्यांश है, ठीक है। ये आपका छोटा सा गद्यांश है, पढ़ लीजिए, बहुत छोटा है भी, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कहने कि यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में सामर्थ्य नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है।
तो यहाँ पे आपको ये गद्यांश था, इसका जी आंसर आपको बताना है। जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए, तो बताइए कैसी शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करें शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए, ये हो जाएगा सामर्थ्य और साहस का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये गद्यांश के प्रश्न है। ठीक, फिर इंग्लिश में हम चलेंगे। व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह, तो क्या है भी, तो ये ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। तो ये हिंदी का पार्ट, तो अब हम इंग्लिश का पार्ट बढ़िया डिटेल में करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश के पार्ट को कवर करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एरर। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब एरर हमको फाइंड करना है, यहाँ से पढ़ना है। कहने कि मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे एरर है। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आपको एरर है ये बताना है। ठीक है, चलिए, कहने कि मॉडर्न साइंस है। देखिए मॉडर्न साइंस आपका कैसा है, और यहाँ हैव आया है, तो मॉडर्न साइंस आपका सिंगुलर है। ठीक है भाई, क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा भाई, हैव नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा भाई, तो आपका यहाँ पे हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हैज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे हैज आएगा। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। भाई मॉडर्न साइंस आपकी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, ये आपकी है जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा देखिए कहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस यहाँ हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। देखिए अगला करें कि द स्पेस, यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है, द अपीयर्स टू द रेदर्स रफ टूडे फॉर द शिप टू सेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या भरेंगे, इन्वायरमेंट भरेंगे, क्लाइमेट भरेंगे, एटमॉस्फेयर भरेंगे, या वेदर भरेंगे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरेंगे। देखिए फिर इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिप जो है सेल करने जा रही है बाहर, तो कहने का मतलब है इन्वायरमेंट यहाँ सही नहीं बैठेगा, क्लाइमेट जलवायु नहीं, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं, तो यहाँ पे वेदर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे द वेदर अपीयर्स टू बी रेदर्स रफ टूडे फॉर द शिप्स टू सेल, तो यहाँ पे वेदर भर देंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मौसम आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट पर्यावरण आप जानते हैं भी होता है, क्लाइमेट ये जलवायु होता है, और एटमॉस्फेयर वातावरण होता है। ठीक है, तो वेदर जो है आपका यहाँ बिल्कुल भरेंगे। आइए देखते हैं अगला है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कैन सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वेल। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाना है, सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वेल। ठीक है, सीमा जो है अपनी पुत्री से कह रही कि कुएं के पास नहीं जाना, मना कर रही है, तो भाई इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ये कैसा हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भी। देखिए सीमा रिक्वेस्ट है, भाई रिक्वेस्ट यहाँ बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट है नहीं। सीमा टोल्ड हर डॉटर, देखिए यहाँ पे आपका टोल्ड भी नहीं आएगा। सीमा सेड हर डॉटर्स यू शुड गो नियर द वेल। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ सीमा सेड हर डॉटर यू शुड गो नियर द वेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुड आ गया, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, और देखिए इसका जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या भाई टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपका टू का प्रयोग ही नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ दैट का हो गया है। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट के होने के कारण तो देखिए एक ही बच्चा आपका डी नंबर, सीमा वार्न हर डॉटर। देखिए टू के पहले क्या आता है, इंपरेटिव में नॉट, नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट आएगा, नॉट आया भाई, नॉट टू गो नियर द वेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, सीमा वार्न हर डॉटर नॉट टू गो नियर द वेल। ठीक है भाई, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन जो है दैट का ना प्रयोग करके टू का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि बी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, आपको इसमें किस बदलना है, पैसिव। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए पहले नंबर तो आपको पकड़ना रहता है कि इसमें कौन सा ये टेंस है। तो ये टेंस कौन सा है भाई इसमें, तो ये आपको ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका पैसिव कैसे बनती है भाई, ऑब्जेक्ट आएगा इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो ये आपको नियम भी याद रखना है। ऑब्जेक्ट आएगा भाई प्लस इज एम आर आता है। ठीक है, प्लस क्या आता है भाई, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर आएगा। ठीक है, ये आपका रूल है भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का। ठीक, तो ये प्रेजेंट आपका पैसिव बनाना एक्टिव में दिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा इसमें आपका हो जाएगा, देख लीजिए किस में आएगा। कहने की देखिए, कहने की आपका कहने की लीजा, कहने की शुड आ गया भाई, बिल्कुल ये गलत हो गया। ये हैज आ गया, है जो है भी नहीं आएगा। देखिए वाज आ गया भाई, एक ही बचा, ईज वाला याद, देखा सी नंबर सही हो गया। तो ऐसे आप एलिमिनेट भी करके अगर नियम जानते हैं तो एलिमिनेट कर दीजिएगा, आंसर आपको निकल आएगा। इसमें आपका बिल्कुल एक देखिए नरेशन का और एक्टिव पैसिव का आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आप अगर जानते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बताना है। कह रहे कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, बेचैन होना। ठीक है, बेचैन होना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बीइंग नर्वस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही ईडियम। ठीक है, ईडियम बताना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, करें कि सिलेक्ट द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। ठीक है, यहाँ पे आपको करें एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द थ्रोन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्ट ऑफ गिविंग्स ऑफ द थ्रोन, यन है। ठीक है, थ्रोन कहने का मतलब है कि राजगद्दी छोड़ना का यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एब्डिकेशन भाई। ठीक है, एब्डिकेशन मतलब होता है राज्य त्याग होता है। ठीक है, राज्य त्याग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला हो जाएगा रेजिग्नेशन, क्या होता है भाई, इसमें त्याग पत्र देना। ठीक है, किसी इस्तीफा देना नौकरी से। ठीक है, और देखिए एबांडनमेंट मीन क्या होगा, एबांडनमेंट मतलब होता है परित्याग। क्या भाई, परित्याग होता है। ठीक है, परित्याग होता है। ठीक है, और अगला है बी नंबर, देखिए रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होगा, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, परित्याग होता है। ठीक है, परित्याग होता है, ये आपका हो जाएगा सही। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन द गिवन आउट ऑफ विच वन आर वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। तो मतलब कि इनकरेक्ट वर्ड आपको चुनना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन देखिए कौन सा है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कहने की देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग इरिवर्सिबल्स का स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी क्या भी, इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, IRREPRESSIBLE हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा। ठीक है, और एक जो लिखे हैं वहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इरेफ्यूटेबल मीन क्या होता है, अखंडनीय। ठीक है, अखंडनीय। इरिवोकेबल मतलब क्या होता है भाई, ये भी स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, इरिजिस्टेबल से मतलब अप्रतिरोधक, जिसे अथक या अस्थिर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये सब की स्पेलिंग सही है आपकी, ऑप्शन नंबर ए की स्पेलिंग जो है
इनकरेक्ट थी, करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आर के, यहाँ जो आर है यहाँ पे आर ए नहीं होगा, आर ई होगा। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, सिनोनिम्स बताना है किसका, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है डिस्पोंडेंट का। ठीक है, डिस्पोंडेंट का क्या बताना है आपको सिनोनिम से। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहले इनर्जेटिक होगा, न्यूट्रल होगा, चीयरफुल होगा, डिप्रेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए एनर्जेटिक माने आप जानते हैं ऊर्जावान। ठीक है, न्यूट्रल माने होता है उदासीन, चीयरफुल माने प्रसन्न या हंसमुख जिसको बोलते हैं। ठीक है, और डिप्रेस्ड मीन क्या होता है भाई, उदास। क्या भाई, उदास, उदास। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो डिस्पोंडेंट मतलब होता है क्या भाई, उदास ही होता है। ठीक है, उदास होता है। तो इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपको फिर क्या बताना है, देखिए सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स से अगला भी बताना है। ठीक है, तो ये कहने की इनडेलिबल, इनडेलिबल का क्या बताना है आपको सिनोनिम्स है। ठीक है, तो इनडेलिबल मीन क्या होता है भाई, तो अमिट होता है। क्या, अमिट है। ठीक है, अमिट या अस्थाई जिसको कहते हैं। ठीक है, अस्थाई। तो इसका आपको बताना है सिनोनिम। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इन इरेजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसका मतलब भी आपका क्या हो जाएगा भाई, अमिट। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला इलिजिबल मतलब क्या होता है, अपठनीय होता है। ठीक है, इनइफेक्टिव क्या होता है भाई, प्रभावहीन। ठीक है, प्रभावहीन होता है। ठीक है, और इलीगल, इलीगल जानते हैं अवैध होता है। ठीक है, अवैध होता है। तो इस प्रकार आपका भी सही हो जाएगा। अगला देखिए अभी नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, करें कि कंप्लासेंट का आपको क्या बताना है। देखिए एंटोनिम्स बताना है आपकी, आपको क्या बताना है भाई, एंटोनिम्स बताना है। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स कंप्लासेंट का। देखिए कंप्लासेंट मतलब क्या होता है, आत्म संतुष्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, आत्म संतुष्ट। ठीक है, आत्म संतुष्ट होगा। बताइए भी सही हो जाएगा। करें कि हम्बल होगा, हम्बल माने क्या होता है भाई, ये साधारण होता है, साधारण होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप जानते हैं भाई आत्मविश्वासी होता है। सेटिस्फाई क्या होता है भाई, सेटिस्फाई या ट्रस्टेड, ट्रस्टेड माने विश्वास। ठीक है, विश्वास। तो देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हम्बल हो जाएगा। ठीक, ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स। प्राइम, प्राइम का क्या बताना है, एंटोनिम्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए, देखिए प्राइम माने क्या होता है, औपचारिक होता है। क्या भाई, औपचारिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, डिसवेल्ड हो जाएगा। ठीक है, डिसवेल्ड मतलब अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, अस्त व्यस्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। मेचर मीन क्या होता है भाई, ये पूर्णतया, पूर्णतया विकसित। ठीक है, और प्रिंसिपल माने आप जानते हैं ये सिद्धांत है। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल मीन क्या होता है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता पूर्ण होता है। ठीक है, पूर्ण होता है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सॉरी सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। राजा स्पेस द हाउस बिफोर हरी गॉड देयर। तो यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कहने की राजा स्पेस हाउस, देखिए बिफोर आया है, तो बिफोर आया तो ये नियम भी आपको जान लेना है भाई। बिफोर आया है तो आपको देखिए, जब दो क्लाज बिफोर से जुड़े हुए हैं और बिफोर से जुड़ी हुई दो क्लाज में पहली क्लाज, ठीक है, फर्स्ट क्लाज किस में आएगी, फर्स्ट क्लाज जो कार्य
पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस से आएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। और दूसरी क्लास जो कार्य बाद में हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट में आती है, पास्ट इंडिफिनिट में टेंस में आता है, ठीक है, इंडिफिनिट में आएगा। तो ये आपका नियम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताइए अभी क्या भरेंगे, राजा द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर, करेक्ट लेफ्ट भरेंगे, विल हैव विल लीव भरेंगे या लीव्स भरेंगे या हैड लेफ्ट भरेंगे, बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कौन सा भरेंगे, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, हैड लेफ्ट आएगा भाई। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आती है, हैड आती है, ठीक है, हैड आती है, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट भर देंगे, ठीक भाई, हैड लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है भाई। लेफ्ट करना नहीं आएगा, लिप से हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं विल लीव हो जाएगा फ्यूचर में चला गया, तो आपका डी नंबर बचेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स स्पेस इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड, संरक्षित करना, ठीक है। बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या भरेंगे, तो यहाँ पे इन भरेंगे, ठीक है भाई, इन भरेंगे, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि बोथ सुशांत स्पेस रोहित आर हैंडसम, तो देखिए दोनों को बात की जा रही है, बोथ का प्रयोग हुआ है, तो भाई बोथ के साथ तो आप जानते हैं बहुत ही आसान है भी, बोथ के साथ क्या आता है भाई, बोथ के साथ जब दोनों के बीच में हो तो वहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग एंड का प्रयोग होता है, ठीक है, बोथ के साथ भाई एंड आता है, तो यहाँ एंड भर देंगे, ठीक है, एंड भर देंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ सुशांत एंड रोहित आर हस्बैंड, ठीक है भाई, क्या भाई सुशांत और रोहित दोनों क्या हैं, हैंडसम है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला भी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल करना है फिर आपको यहाँ पे, ठीक है। स्पेस ऑफ दिस बॉय इज डूइंग एनीथिंग से वर्थ वाइल, यहाँ पे भरना है, कहें कि बोथ ईच नॉन या आइदर, यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, देखिए बोथ भाई दो के लिए आता है, बोथ किसके लिए, दो के लिए आता है, ठीक है। ईच किसके लिए आता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए आता है, ठीक है। नॉन किसके लिए आता है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कोई नहीं सेंस में आता है, ठीक है। और आइदर का प्रयोग क्या होता है, दो से अधिक के लिए किसी एक के सेंस में, ठीक है, किसी एक के सेंस में। अब बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे, तो स्पेस ऑफ दिस बॉय इज डूइंग एनीथिंग से वर्थ वाइल, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, इसमें आपको क्या भर देना है, नॉन भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना है नॉन, मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कोई नहीं सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, तो ऑप्शन यहाँ सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू फिल देखिए करना है आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे करें कि करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, यहाँ पे आपको खाली स्थान पे भरना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, तो देखिए तो कृष्ण यहाँ पे है आपका, तो कौन सा ऑप्शन आप भरेंगे, तो देखिए कहने की डिड सी लिव्ड, डज सी लिव्ड हर या सी लिव्ड, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी नंबर भरेंगे, सी लिव्ड भरेंगे, ठीक है, सी लिव्ड आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका फिर सेंटेंस देख लीजिए, कहने की करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर सी लिव्ड, ठीक है, तो ये बीते हुए एक समय को दिख रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे हैज आया है, सॉरी हैज आया है, तो यहाँ पे आपको होगा सी लिव्ड, ठीक है, सी लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी, यानी कि चूज द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट एब्रीविएशन, ठीक है, यहाँ पे आपको सही वाला सेंटेंस चुनना है, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू, करें कि टू रिमूव का आपका फ्रेजल वर्ब बताना है, करें पुट ऑन, टेक ऑफ, पुट अप या गेट अप, बताइए यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक भी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, टेक ऑफ मतलब टू
रिमूव, हटा देना, ठीक है। पॉइंट द पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ फाइंड आउट का होना चाहिए, ठीक है भाई। फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज है। करें इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आपको बताना है, करें सिमिली है, मेटाफोर है, एपोस्ट्रॉफी है या ऑक्सीमोरन है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, तो यहाँ पे मेटाफोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेटाफोर जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं, ठीक है, रूपक अलंकार बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूपक अलंकार क्या होता है भाई, ए मेटाफोर्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसाइट इम्प्लाइड्स और द हिडन कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड द ट्रीटेड एज वन वर्ड्स कंपेरिजन्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे होता है ना, द कैमल्स इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो कैमल को शिप से क्या करके किया गया है, कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है, लेकिन वो जो है शिप नहीं है कैमल, ठीक। तो वहाँ पे मेटाफोर अलंकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। करें इट इज़ अ गुड आइडिया, तो यहाँ पे देखिए इरर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इरर आपको यहाँ फाइंड करना है भी, ठीक है, इरर बताना है। करें इट्स ए गुड आइडिया टू रीड अप ऑन द कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कंपनी ही होगा। इट्स गुड आइडिया टू रीड अप ऑन ए कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपका कहाँ पर इरर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए कहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो हो जाएगा इट्स ए गुड आइडिया के हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका इरर है, ठीक है। यहाँ पे इट्स के स्थान पर क्या होगा, इट्स, ठीक है, ये आपका प्रयोग होगा, ठीक है, इट्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो इट्स क्या हो जाए, पॉजिटिव केस है जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एपॉस्ट्रॉफी आएगा, इट्स एपॉस्ट्रॉफी यस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है इरर हो जाएगा। अगला है द इरर बताना है, द प्रिंसिपल्स वाज द एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसेस ऑफ चाक एट द टीचर, ठीक है भाई। प्रिंसिपल जो है पूरी तरह से क्या हो गया, क्रोधित हो गया है, क्योंकि बच्चों ने क्या कर दिया भाई, चाक के टुकड़े को टीचर के ऊपर फेंक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, कहाँ पर इरर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन में आपका इरर है, एंग्री एट हो जाएगा, एंग्री ऑन नहीं भाई, एंग्री एट होगा, ऑन के स्थान पर क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका इरर है, ठीक है, एंग्री एट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऑन के स्थान पर एट होना चाहिए, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल इरर, फिर इरर आपको बताना है। कह रहे कि प्रीति इज द अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर इरर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे इरर हो जाएगा डी बी नंबर में, ड्यू टू सी इज में। देखिए ड्यू टू, देखिए कारण के सेंस में क्या प्रयोग होता है, आपको बताए थे बिकॉज का प्रयोग होता है, ठीक है, बिकॉज का प्रयोग होता है कारण के सेंस में। तो ड्यू टू के स्थान पर क्या हो जाए, बिकॉज सी इज क्या, आउट ऑफ स्टेशन, भाई कारण था, कोई कारण था, ड्यू टू मतलब होता है कारण, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ड्यू टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्योंकि रीजन के स्थान सेंस में आपको कंजंक्शन क्या प्रयोग करना है, बिकॉज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में जो है इरर हो जाएगा, ठीक है। कहने कि वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज ए बिग एज इंडिया, बताइए यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। देखिए कहता है वेरी फ्यू कंट्रीज, भाई ये प्लूरल में है, ठीक है, प्लूरल में है तो आपका इज जो है क्या हो जाएगा, आर आएगा, ठीक है भाई, आर आएगा, इसके स्थान पर आर का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इरर हो जाएगा भाई, किसमें, ए नंबर में आपका सही हो जाएगा, इज के स्थान में क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। फ्यू कंट्रीज क्या है, प्लूरल है, इसलिए आपकी प्लूरल वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो आर हो जाएगा इसके स्थान पर। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड,
ठीक है। तो देखिए रेस्प्लेंडेंट का क्या बताना है, सिनोनिम्स है, ठीक है भाई, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो रेस्प्लेंडेंट मीन होता है चमकीला, चमकीला, ठीक है। चलिए अब बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो क्या इसका सिनोनिम्स बताना है, ठीक है भाई, सिनोनिम्स आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर आपका यहाँ डैजलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। डल माने आप जानते हैं भी। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है, करें सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। सेम करें कि किलिंग ऑफ वंस मदर, ठीक है, माता की हत्या को क्या कहते हैं, एक शब्द में आपको बताना है, ठीक है भाई। राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं भाई, मैट्रिसाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मैट्रिसाइड हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। इन्फेंट्रीसाइड क्या होता है भाई, राज क्या होता है, शिशु हत्या होता है, ठीक है भाई, शिशु हत्या होता है, ठीक है। रेजिसाइड मतलब क्या होता है भाई, रेजिसाइड मतलब राज हत्या, ठीक है, राज हत्या हो जाएगा। और पैट्रीसाइड आप जानते हैं पितृ हत्या होता है, ठीक है, पितृ हत्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेजिसाइड राज हत्या, ठीक है, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या और पैट्रीसाइड पितृ हत्या हो जाएगा, ठीक है। ये हत्या से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए चलते हैं जीएस के प्रश्न में, ठीक है, अब जीएस के पार्ट आ गया, ठीक है। चलिए करें सिंधु घाटी सभ्यता खोज हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कब हुई, तभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1922 में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो ये किस वर्ष लड़ी गई थी, तो ये आप जानते हैं भाई 1526 AD में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर जो है, ठीक है, मुगल सल्तनत की स्थापना करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव को, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला कहने की कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अशोक महान, ठीक है, कलिंग युद्ध में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। यह जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये भी पूछा जाता है कैसे वर्ष, तो 8वें वर्ष जो है ये कलिंग युद्ध होता है, ठीक है, और उस समय कलिंग युद्ध की राजधानी टोसली थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये जो है 13वें शिलालेख में जो है इस युद्ध का वर्णन है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो यहाँ आपको बताना है। तो देखिए 1929 में ये घोषणा की गई थी, कहाँ पर, लाहौर में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला करें भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम है, कौन सा हो जाएगा भैया, भारती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, भारती, ठीक है। वर्ष 2015 में जो है अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाला भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले जो है दक्षिण गंगोत्री की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, ठीक है, ये आपको पहला पूछता तो दक्षिण गंगोत्री लगाते, ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नए देखिए नए पूछा है, ठीक है, नए अनुसंधान, अगर सबसे पुराना पूछता तो ऑप्शन नहीं लगाते, ठीक है भाई, भारती 2015 में स्थापित किया गया था। अगला कहें कि महासागरों में ज्वार उठते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भी, देखिए चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये भी सही है, सूर्य के आकर्षण के कारण ये भी सही है, तो आपका सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों कारण, ठीक है। अगला कहें कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये आपको बताना है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा भी, ये क्षोभ मंडल होता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और यही समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। अगला है करें भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम हो रहता है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है,
तो बायोमास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस में किया भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। अगला है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी भाई ये? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये श्रीलंका की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले श्रीलंका में बनी थी। भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे भाई? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, डी नंबर ऑप्शन। बुढ़ापे से संबंध अध्ययन की शाखा कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा भाई? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये यकृत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि सवा एम भारत के किस राज्य की एक सर्वोत्कृष्ट योजना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा असम की। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है भी इसका? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट में टर्म HTTP का पूर्ण अर्थ है? क्या हो जाएगा भी? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला करें, इनमें से कौन से मेमोरी को लगातार फ्रेश ताज़ा करना पड़ता है? तो किसको करना पड़ता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ई प्रोम को। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करें कि मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मला। मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएगा। मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा अंद्रेज प्लेकोविक को। अगला करें कि मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो कौन है भाई? लाई चिंग ते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।